सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 जो है वो नोटिफाई कर दी गई है और पोर्टल पे अवेलेबल भी हो गई है फाइलिंग के लिए। लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो रिटर्न फॉर्मेट है उसके अंदर एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और एक बड़ा चेंज जो है वो किया गया है, जिसका आपको ध्यान रखना है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले। ये मैंने ओपन करा है जो नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्मेट नोटिफाई हुआ है। इसके अंदर जो ये टेबल है, टेबल A19, इसके अंदर कॉलम बी और कॉलम B1, ये दो इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहता है? ये कहता है हैव यू ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC एंड फाइल्ड फॉर्म 10IE फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। यानी कि ये पूछना चाहता है कि आपने असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी थी उसमें जो टैक्स लाइबिलिटी आपने डिटरमाइन करी है वो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से करी है या फिर ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से करी है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 2022 के लिए न्यू टैक्स स्लैब ऑप्ट किया होगा तो आपने फॉर्म 10IE फाइल किया होगा अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर आपने ओल्ड टैक्स स्लैब ऑप्ट किया होगा तो आपने ये सिलेक्शन नहीं किया, ये फॉर्म आपने नहीं भरा। तो अब यहां पर जो चेंज हुआ है वो हुआ है ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया था नया टैक्स रिजीम और 10IE फाइल किया है। उनके लिए क्या चेंज होगा ये देखिए। अब यहां पर पूछा गया कि आपने 115 BAC लिया था, आप करेंगे यस। अब आप जैसे ही यस करेंगे तो आपके पास करंट असेसमेंट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए दो ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। कौन से? कंटिन्यू टू ऑप्ट और दूसरा ऑप्ट आउट। यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 में आपने ले लिया था, अब 22-23 में क्या आप उस ऑप्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप उस ऑप्शन से बाहर आना चाहते हैं? इसके लिए आपको सिलेक्शन करना है और ये सिलेक्शन करने से पहले आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि ध्यान में रखना है 115 BAC का। वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन जो कि 115 BAC के अंदर 10IE को भर के लिया गया वंस एक्सरसाइज्ड फॉर एनी प्रीवियस ईयर, एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया, कैन बी विथड्रॉन ओनली वंस फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द प्रीवियस ईयर इन विच इट हैज बीन ऑप्टेड एंड thereafter the same person shall never be eligible to exercise such option। इन समरी आप समझ लीजिए कि आपने असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए न्यू टैक्स स्लैब लिया 10IE और अब असेसमेंट ईयर 22-23 का रिटर्न भरते समय आपने कर दिया ऑप्ट आउट। आपने सिलेक्ट कर लिया ये ऑप्शन कि मुझे अब पुराने में जाना है। तो आपकी ये जो ऑप्टिंग आउट वाली फैसिलिटी है ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। आप एक बार बाहर हो गए, अब आप चाहेंगे कि अगले साल से फिर से हम आ जाए नए टैक्स स्लैब में, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ऑप्ट आउट करने से पहले आपको बहुत सावधानी से ये देख लेना है कि न्यू टैक्स में जाना है या ओल्ड टैक्स। अगर आप न्यू टैक्स में हैं, उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट में ही रहना पड़ेगा। तो ये हो गया उनके लिए जिन्होंने 115 BAC का बेनिफिट लिया। अब लेट सपोज आपने पिछले साल 115 BAC का ऑप्शन
नहीं लिया था, तो आप यहाँ करेंगे नो और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा। पहला है ऑप्टिंग इन नाउ और नॉट ऑप्टिंग। तो जब पिछले साल आप 115 बीएसई में नहीं थे, तो इस साल आप जाना चाहते हैं या इस साल भी आप बाहर रहना चाहते हैं। तो अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो आपको नॉट ऑप्टिंग करना है, अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑप्टिंग इन नाउ करके आपको 10 IE भरना होगा और कॉलम नंबर B1 के अंदर जो डेट ऑफ फाइलिंग है 10 IE का वो डालना होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो ये जो फॉर्म 10 IE को फाइलिंग करने की डेट है, ये है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये सारी चीजें जो हैं वो कर लेनी होगी। ड्यू डेट्स और जीएसटी इनकम टैक्स के अंदर जो रेगुलर चेंजेस आते हैं उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप फर्दर डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो ये दो चेंजेस जो कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर किए गए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23, ये आपको ध्यान रखना है 10 IE के अंदर ऑप्टिंग आउट ऑप्टिंग इन दोनों चीजों को कब और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इनकम टैक्स की जो नई रिटर्न फॉर्मेट्स हैं, इस नई रिटर्न फॉर्मेट्स में जो चेंजेस हैं उसका इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया है कुछ ऑप्शंस, तो वो टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से आपकी डिफर हो सकती है, किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी में आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, वो आप समझेंगे। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स का परसेंटेज कम लगेगा लेकिन कुछ डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन आप पुराने में रहते हैं तो आपको डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है और टैक्स रेट जो है वो स्लाइटली हायर परसेंटेज के साथ आपसे कलेक्ट किया जाता है। तो दोनों चीजों को एनालाइज करके आपको ये नए ऑप्शंस और नए प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करनी। अब यहां पर आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो ऑप्ट इन करने का ऑप्शन आपके पास एक सिचुएशन में रहता है कि आपकी बिजनेस इनकम जो है बंद हो चुकी है, अदर देन बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, तो आपके पास 115 बीएसई का रास्ता जो है वो खुल जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।